कि अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम सफर कफन बांध के सर पे निकले हैं, दीवाने हैं, पगले हैं, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए हैं। 70 साल से हमारे कांधे पे हल्का, हमारी समस्याओं का हल नहीं है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा आदमी है जो रोटी से खेलता है। फिर भी भारतीय संसद मौन है, न्यायपालिका मौन है, प्रशासन मौन है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने तरीके से न्याय करेंगे। किसानों को गाली दी जाएगी, हमको धक्का दिया गया जाने के बाद, वहाँ पर किसानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। बिल्कुल हमें छेड़ा जा रहा था पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में। कहाँ था प्रशासन, कहाँ है न्यायपालिका? क्या सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाएगी? आज यहाँ हुआ पूरी पुलिस पिकेट के बगल में, पूरी कम से कम 40 पुलिस वाले थे उनके बगल में, जबकि इस एरिया अति संवेदनशील, आप समझ सकते हैं अति संवेदनशील है। लेकिन वहाँ पे किसने परमिशन दी? वहाँ से 1 घंटे से नगाड़े ढोल बज रहे थे और बीजेपी के झंडे लहराए जाए थे, किसान मुर्दाबाद बोला जाता। आखिर क्यों? पुलिस क्या कर रही थी? जब पुलिस नहीं कुछ करेगी तो क्या करें? यहाँ पुलिस का हक बनता था उसको हटाना, भेजना। अगर स्वागत ही कर रहे थे तो आगे 50 मीटर जो मेरठ रोड जाता है वहाँ से कट है, उसके नीचे नेशनल हाईवे पर आप स्वागत कर रहे हैं, रास्ता बात। तो इसका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं पूरा प्रोग्राम प्लॉटिंग था। इस किसान आंदोलन को पुलिस प्रशासन मिल करके और बीजेपी के लोग एक बार फिर 28 तारीख की घटना दोहराना चाहते थे, हमें मारना चाहते थे, पीटना चाहते थे, मंच को उखाड़ना चाहते थे। यही हुआ। लेकिन जी, किसानों पे आरोप लग रहा है कि किसानों ने ही उन लोगों के नेता को घेर कर मारा, पीटा है, गाड़ी पे 2 नंबर पे तुम हो। सबसे बड़ी चीज, आरोप का लगना अभियुक्त नहीं होता है, अभियुक्त नहीं होता है। ये जांच के विषय जांच किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी को हम भी कहते हैं। हमने FIR SSP को लॉन्च करा दी है। अगर हमारी गलती होती, हमने किया तो क्यों FIR कराते? FIR SSP ऑफिस में लॉन्च हो गई है। तो अब जांच होनी चाहिए, जांच सही तरीके से होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ पुलिस प्रशासन था, उसमें मैंने ये भी देखा कि उनके बीच हरी टोपी लगाए भाजपा का झंडा लिए खड़े हुए थे। तो लोग कौन थे? हमारे बीच में RSS के लोग घुसाए थे। हो सकता है उन्होंने उसको गाड़ी पीटा, लेकिन किसान जो 7 महीने से धैर्यपूर्वक बैठा हुआ है, जो जाड़े में ठिठुरा है, बरसातों में भीगा है, गर्मियों में जल रहा है, वो कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो जो भी हैं उनके बीच में लोग झंडे लगा खड़े थे। वो RSS के आदमी हो सकते हैं, बीजेपी के प्रो हो सकते हैं, किसान कभी नहीं है। तो जांच हम चाहते हैं कि ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए कि जब पुलिस प्रशासन वहाँ पर है, 1 घंटे से ड्रामा चल रहा है, तो क्या है? ये तो प्लॉटिंग था ना, प्लॉटिंग था। उस टाइम पुलिस प्रशासन ने नहीं रोका नहीं रोका। हमने कंप्लेन किया, जो एक सब इंस्पेक्टर था उसने बोला कि आपकी गलती, आप क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमने कहा कि जब अति संवेदनशील एरिया है, 144 धारा लागू है, नेशनल हाईवे है, तो उनको कैसे परमिशन दिए गए? सोचो देशवासियों, आप खड़े, उनको हटाइए, उनको हटाइए, नहीं तो यहाँ पे बात बढ़ सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को सब लोगों ने कह दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट का साफ आर्डर है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, उनको नहीं हटा सकते हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन किसके लिए? उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, किसान आंदोलन के लिए खड़े। बताइए आप, किसान आंदोलन के जो खड़े उनके बचाने के लिए साफ करें, स्पष्ट करें यहाँ का DM SP, यहाँ का योगी आदित्यनाथ, कि किसके लिए पुलिस प्रशासन है? उनको संरक्षण देने के लिए, हमें मारने के लिए? भाई संविधान में लिखा है कि जो भी कानून व्यवस्था में दखलंदाजी करता है उसको रोका जाए। तो उन्होंने कानून व्यवस्था में दखलंदाजी किया ना। नेशनल हाईवे पर अति संवेदनशील इलाके में पुलिस की मौजूद 144 धारा लागू है, तो ऐसा क्यों ढोल नगाड़े, भाजपा का क्यों स्वागत किया गया? लेकिन वो तो एक सड़क छोड़ के दूसरी सड़क पे थे, आपके मंच को कैसे कब्जा लेते? अति संवेदनशील इलाका होता है, 100 मीटर के दायरे में होता है। जो मंच का इलाका हमारा हृदय स्थली है, वहाँ से 75-50 मीटर की दूरी पर है। बताइए कैसे चल सकता है? और नेशनल हाईवे पे कैसे आप गाड़ी रोक सकते हैं? अगर मैं रोकता हूँ तो मैं कानून कहीं कहीं बाधित करता हूँ, मेरे पर FIR लॉन्च होना चाहिए। कैसे रोका? बताइए, देश का कानून बना है कि वो जो युवा अध्यक्ष जो आज स्वागत करते हो बड़ा है, अगर वहाँ पे भीड़ थी 300-400 की, 50 गाड़ियाँ थी, क्या रोड बाधित नहीं हो रहा होगा? क्या मुकदमा उस युवा अध्यक्ष जो अमित वाल्मीकि उस पर नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होना चाहिए? उल्टे हमें कह रहे हैं आप दोषी हैं। बताइए, आप निर्णय कीजिए कौन दोषी है। लेकिन आरोप तो पूरे आप पे ही लग रहे हैं कि आपने लाठीचार्ज किया, आपने गाड़ियां तक तोड़ दी उनकी। भाई देखिए, जांच का विषय है, सबसे बड़ी चीज़ है। हम तो कह रहे हैं उनकी टोपी में हरी टोपी लगाए और वो लिए उनके बीच में खड़े थे। हमारे किसान जा नहीं सकते उनके बीच में कौन लोग थे? तो कहीं ना कहीं उनकी प्रायोजित थी ना। ये साफ मैं बार बार कहता हूँ पत्रकार महोदय, जब 1 घंटे से प्रोग्राम चल रहा था तो उसको संरक्षण कौन दे रहा था? आप भी समझ सकते हैं गलत है। तो कहीं ना कहीं प्लॉटिंग था। इनकी मीडिया, इनका न्यायपालिका, इनकी सत्ता, सब कुछ हमारा क्या है?
हमें आज रोड पे नहीं बैठने दे रहे हो। हम क्या अपना जान देते इसी पुल के नीचे कूद करके, हमें रोड पे आप नहीं बैठने दे रहे कि घंटे आप भाजपा से गाली दिलवा रहे हो। हम गाली सुनने के लिए बैठे हैं क्या? हम भारतीय संविधान में हम भारत के नागरिक नहीं है? बताइए, पाकिस्तानी है। लेकिन आप तो हिंसा नहीं करते, आप हिंसा के खिलाफ रहते हैं, फिर ऐसा आज का मंजर क्यों बना? तो वही तो कह रहा हूँ कि भाई ये तो साफ दृष्टिगोचर होता है कि 1 घंटे से प्रोग्राम चल रहा था जो कानून के बरखिलाफ था, पुलिस संरक्षण में। दोषी कौन? तो जो ये डंडे पीटे गए, तोड़े गए हैं, वो कौन है? वो आरएसएस के आदमी है। मैं कहता हूँ जांच करें ना उसका। हमने एफआईआर लॉन्च करके जांच करके बताए कि अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम सफ़र कफन बांध के सर पे निकले हैं, दीवाने हैं, पगले हैं। हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए हैं। 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, हमारे समस्याओं का हल नहीं है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा आदमी है जो रोटी से खेलता है। फिर भी भारतीय संसद मौन है, न्यायपालिका मौन है, प्रशासन मौन है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने तरीके से भी न्याय करेंगे जी। लेकिन वो अपने स्वागत कर रहे थे नेता का, आपसे तो कुछ काम कह नहीं रहे। नहीं, किसानों को गाली दी जाती थी, हमको धक्का दिया गया जाने के बाद। वहाँ पर किसानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। बिल्कुल हमें छेड़ा जा रहा था पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में। कहाँ था प्रशासन? कहाँ है न्यायपालिका? क्या सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाएगी? आपके नेता बताइए। पत्रकार पुनिया को आप जांच करवा लेते हैं। सुनिए ना, आपके नेता कहते थे कि हम इलाज करेंगे बीजेपी वालों का जी। आप इसलिए भी इलाज करना शुरू कर दिए जी। एक बताऊं, जब इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं रही, कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम न्याय करेंगे जैसा कुछ समझ में आएगा। तो कानून को हाथ में लेंगे। हम जब कानून नहीं है, ये देश पूरा चारागाह बन गया है, कोई व्यवस्था नजर नहीं है। बताइए, पुलिस थी, ऐसा क्यों? तो हम पर बच्चा एक्शन का रिएक्शन होता ही है, विज्ञान का नियम है। अगर कोई रोकने वाला पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था अगर तय नहीं करेगी, अगर लागू नहीं करेगी, तो लोग अपने जान बचाने के लिए अपने बचाव करेंगे ही। अच्छा, आत्मरक्षा। आज जो घटना घटी है, इसका जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह से प्रशासन, पूरी तरह से प्रशासन विफल है। लेकिन इसके पीछे चाल है राजनीतिक सत्ता की। सत्ता हमको यहाँ पे बैठने नहीं देना चाहती, यहाँ से हमको भगाना चाहती है, हमको मारना